हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ इंस्टीट्यूशनल ट्रेंड ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस करूंगा। अगर हम ट्रेंड ट्रेडिंग के प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे तो गाइज एक रिटेल ट्रेडर जब ट्रेंड ट्रेडिंग करता है वो किसी इंडिकेटर यूज करके या तो कोई ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करके ट्रेंड ट्रेडिंग करता है। बेसिकली जितने भी इंडिकेटर है वो लैगिंग इंडिकेटर है। मीन्स आप एक लेट एंट्री लेते हो। इंडिकेटर जब तक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेगा तब तक ट्रेंड 60 to 70% फॉर्म हो गया होता है। और अगर आप ब्रेकआउट ट्रेड को यूज करके ट्रेंड ट्रेडिंग को आइडेंटिफाई करेंगे तो गाइज ब्रेकआउट ट्रेडिंग में सबसे डेंजरस होता है। जितने भी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की डेस्क है उन सब में ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना मना होता है। क्यों होता है ये हम लाइव की चार्ट में डिस्कस करेंगे। तो गाइज इंस्टीट्यूशन प्राइस एक्शन यूज करके ट्रेंड ट्रेडिंग को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे प्रॉफिटेबल एंट्री लेते हैं हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि गाइज ट्रेडिंग में भी 90% इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर प्रॉफिट करते हैं और जितने 90% रिटेल ट्रेडर लॉस करते हैं और 10% इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर प्रॉफिट करते हैं। ऐसे भी ट्रेडिंग में भी होता है। ट्रेडिंग में भी जो ट्रेंड ट्रेडिंग है उसमें भी इंस्टीट्यूशनल 10% अपना जो फुल प्रॉफिट करते हैं ट्रेंड ट्रेडिंग में और 90% लॉस करते हैं। अगर हम बेसिकली जानेंगे कि ट्रेंड ट्रेडिंग क्या होता है, थोड़ा बेसिक जानेंगे तो ट्रेंड ट्रेडिंग इज ए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दैट इन्वॉल्व्स बाइंग एसेट व्हेन दे आर ट्रेडिंग अप एंड सेलिंग व्हेन दे आर ट्रेडिंग डाउन। द गोल इज प्रॉफिट फ्रॉम प्राइस मूवमेंट बाय बाइंग लो एंड सेलिंग हाई। मीन्स जो ट्रेंड ट्रेडिंग होता है, जो बाइंग के एसेट जो होता है तब ट्रेंड अप होता है, मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, और सेलिंग के एसेट जो होता है ट्रेंड डाउन होता है, मार्केट नीचे की तरफ जाता है और उसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं। अगर हम बाइंग करना है तो अप ट्रेंड ट्रेडिंग में हम लो से एंट्री लेंगे और मार्केट जो ऊपर जाएगा हमको प्रॉफिट होगा। अगर हम डाउन ट्रेंड में ऊपर एंट्री लेंगे और मार्केट नीचे जाएगा तो हमको प्रॉफिट होगा डाउन ट्रेंड ट्रेडिंग में। और हम जानेंगे टाइप ऑफ ट्रेंड ट्रेडिंग कितने टाइप की होती है। देखिए मेनली 2 टाइप का ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, और एक साइड बेस ट्रेंड होता है बट वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें ट्रेंड प्रॉफिट कमाने के लिए अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड ऐसे सारे ट्रेंड चाहिए। इसीलिए अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे इंस्टीट्यूशन किस तरीके से अपना एंट्री लेते हैं। अब हम देखेंगे कि अप ट्रेंड ट्रेडिंग क्या होता है। अप ट्रेंड ट्रेडिंग क्या होता है कि एन अप ट्रेंड डिस्क्राइब द प्राइस मूवमेंट ऑफ ए फाइनेंशियल एसेट व्हेन द ओवरऑल डायरेक्शन अपवर्ड। जब मार्केट अपवर्ड की डायरेक्शन होता है ओवरऑल तो अप ट्रेंड होता है। बट पहले तो पता नहीं होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में आ चुका है, वही हम डिस्कस करेंगे। जब मार्केट का फॉर्म हायर हाई और हायर लो की सीक्वेंस में मार्केट ऊपर जाता है तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड में आ चुका है और मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट बुलिश होता है और जो बाइंग वो डोमिनेट करता है मार्केट में। अगर हम देखेंगे कि अप ट्रेंड ट्रेडिंग में कि 2 तरह की फॉर्मेशन होना चाहिए तो भी हम जानेंगे कि मार्केट में अप ट्रेंड फॉर्म हो आ चुका है, हायर हाई प्लस हायर लो। अगर हम थोड़ा एनिमेशन में देखेंगे कि देखिए मार्केट हाई से ऊपर की तरफ गया है इसलिए हायर हाई, और हाई से जब नीचे की तरफ आया है हायर लो। फिर से मार्केट इस लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा है तो इसके नीचे जा नहीं पा रहा है और मार्केट यहीं से ऊपर जा रहा है इसलिए हायर हाई, फिर से हाई से लो आ रहा है इसलिए हायर लो। इसी तरह की फॉर्मेशन से मार्केट ऊपर की तरफ जब जाएगा हम तो आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड में आ चुका है। अगर हम चार्ट में देखेंगे, देखिए मार्केट हायर ऊपर से ऊपर की तरफ गया है इसलिए हायर हाई,
मार्केट हाई से लो की तरफ आया है इसलिए हायर लो, फिर से ऊपर की तरफ गया है हाई से हाई इसलिए हायर हाई, और हायर हाई से नीचे की तरफ आया है इसलिए हायर लो फॉर्मेशन हुआ है। इस तरह के सीक्वेंस में मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। जब भी अप ट्रेंड होता है मार्केट हायर हाई और हायर लो, ये दोनों सीक्वेंस से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। और हम देखेंगे डाउन ट्रेंड ट्रेडिंग क्या होता है। डाउन ट्रेंड ट्रेडिंग डिस्क्राइब द प्राइस मूवमेंट ऑफ ए फाइनेंशियल एसेट व्हेन द ओवरऑल डायरेक्शन इज डाउनवर्ड। मार्केट की जब ओवरऑल डायरेक्शन नीचे की तरफ होता है तो हम उसको डाउन ट्रेंड कहते हैं। और मार्केट का जो फॉर्मेशन होता है लोअर हाई एंड लोअर लो, यही दोनों फॉर्मेशन से मार्केट जब नीचे की तरफ जाता है तो हम उसको डाउन ट्रेंड बोलेंगे। उसके बाद मार्केट का सेंटिमेंट बेयरिश होता है और सेलर मार्केट को डोमिनेट करते हैं। अगर हम डिस्कस करेंगे कि डाउन ट्रेंड ट्रेडिंग में यही दो फॉर्मेशन होता है, लोअर लो प्लस लोअर हाई। अगर हम देखेंगे यहाँ पे मार्केट लो से लो की तरफ आया है इसलिए लोअर लो हो चुका है, और मार्केट जब लो से ऊपर की तरफ गया मतलब लो से हाई की तरफ गया है इसलिए लोअर हाई, फिर से लो ये लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा है, मार्केट इसके ऊपर जा नहीं पा रहा है इसलिए लोअर लो, फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है इसलिए लोअर हाई। यही फॉर्मेशन होके मार्केट जब नीचे की तरफ जाता है तो लोअर हम डाउन ट्रेंड, मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में आ चुका है ये जानेंगे। अगर हम देखेंगे लाइव चार्ट में मार्केट इस तरीके से लोअर लो और लोअर हाई, मार्केट जब लो से लो की तरफ आता है लोअर लो और लोअर हाई, यही सीक्वेंस से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। अगर हम एग्जांपल देखेंगे कि इंस्टीट्यूशन किस तरीके से मार्केट को आइडेंटिफाई करते हैं। चलिए, मार्केट डाउन ट्रेंड, मार्केट नीचे की तरफ आया है, उसके बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ा टाइम बिता रहा है। देखिए, उसके बाद मार्केट इसी लेवल में जब आया यहाँ पे मार्केट वीक बना रहा है, यहाँ पे जाके क्लोजिंग दिया है, मतलब इसी लेवल में बाइंग का कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग है। ये इस लेवल में जब सेलर आया था यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाए और ऊपर जाके क्लोज दिया है। यहाँ पे बाइंग का प्रेशर ज्यादा है सेलर से और मार्केट यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट हो रहा है, उसके बाद नीचे की तरफ आया है। और अगर हम सेकंड पिक्चर को देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा रिजेक्ट लेकर मार्केट ऊपर की तरफ गया था, उसके बाद और एक बार मार्केट जब नीचे की तरफ जाने की कोशिश किया, मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया और ऊपर जाके क्लोज किया है। मतलब मार्केट इसी लेवल में जो डाउन ट्रेंड था यहाँ से यहाँ तक आया था, वो मार्केट ये जो नीचे की प्राइस को रिजेक्ट कर रहा है। अभी मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया है, ये जो रिजेक्ट किया था इसी लेवल को, तो हमको पता चल रहा था यहाँ पे बाइंग प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है, मार्केट ये लेवल को पार करके ऊपर की तरफ जाएगा। देखिए, अगर हम थर्ड के चैप्टर में देखेंगे कि मार्केट ऊपर की तरफ जब गया वो नीचे की तरफ आ गया है, उसके बाद मतलब डाउन ट्रेंड में मार्केट यहाँ पे थोड़ा टाइम बीता है, ऊपर की तरफ गया था। यहाँ पे जितने भी ट्रेडर ब्रेकआउट हो गया है वो भी एंट्री लेंगे, बाइंग करेंगे, वो ट्रैप हो चुके हैं। और जितने भी यहाँ पे हैमर फॉर्म हो चुका है वो भी मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, ट्रेंड चेंज हो चुका है। देखेंगे उनका जो ट्रेंड अभी ऊपर की तरफ गया था, मार्केट अभी ट्रैप कर लिया उनको, मार्केट नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। ये जो बाइंग किए थे यहाँ पे वो सभी ट्रैप हो चुके हैं। और अगर हम इस चार्ट में देखेंगे कि मार्केट जब ट्राई किया ऊपर जाने के लिए नीचे आ गया, देखिए पहले मार्केट यहाँ पे सस्टेन पर नहीं पा रहा था और मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट था। मार्केट देखिए बाइंग कितना स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आया है। उसके बाद जो मार्केट अटेम्प्ट लेता है ऊपर की तरफ, यहाँ पे और एक फेल होता है मार्केट। उसके बाद यहाँ पे आप एक बेयरिश कैंडल देख पा रहे हैं, कितनी स्ट्रेंथ है। उसके बाद मार्केट इस लेवल पे जब होल्ड कर रहा है, आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। देखिए, अगर हम ओवरऑल चार्ट को देखेंगे, देखिए इसी लेवल में जो इतने बाइंग स्ट्रॉन्ग था, अब इस लेवल में बाइंग स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ रहा है। उसके बाद ऑर्डर बिल्डअप हो रहा है, क्योंकि बाइंग पहले जो ट्राई किया था मार्केट इस लेवल तक ले गए थे। उसके बाद ये जो सपोर्ट था, रेजिस्टेंस था, इसी ऊपर भी
मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है और यहाँ पे हमें बियरिश कैंडल नजर आता है और काफी स्ट्रेंथ है इस कैंडल में। उसके बाद यहाँ पे होल्ड है, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो और स्टॉप लॉस इसके ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर मार्केट जाएगा तो और एक अटेम्प्ट कर सकता है मार्केट इस लेवल को जाने के लिए, इसलिए हमारा स्टॉप लॉस इस लेवल में होता है। इसी तरह कुछ लो इंटरप्रिटेट करके जो इंस्टीट्यूशन अपने ट्रेड को लेते हैं, क्योंकि ये जो कंसोलिडेट फेज है यहाँ पे जितने भी रिटेल ट्रेडर है या टेक्निकल एनालिसिस वाले आपको बोलेंगे कि मार्केट में अभी दूर रहिए, मार्केट अभी कंसोलिडेट कर रहा है और मार्केट जब ब्रेकआउट आएगा तो आप एंट्री लोगे। अगर मार्केट में यहाँ इसी लेवल में ब्रेकआउट आ गया था, आप यहाँ पे एंट्री लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस हो गया। तो ये इसीलिए जो कंसोलिडेट फेज में ही इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, अपना ऑर्डर पंच करते हैं और हमें इसी कंसोलिडेट फेज में ही आइडेंटिफाई करना होता है कि मार्केट का डायरेक्शन ओवरऑल किस डायरेक्शन में जाएगा। अगर हम ट्रेंड की डायरेक्शन में मार्केट की प्राइजेशन को एंटिसिपेट करेंगे तो ये जो एंट्री लेने के बाद यहाँ तक मार्केट आया है, आप यहाँ तक जितना भी प्रॉफिट है आप उसको कैप्चर कर पाएंगे। अगर एक रिटेल ट्रेडर सोचेगा कि यहाँ पे ब्रेकआउट होने दीजिए, ब्रेकआउट हो गया, उसके बाद रिट्रेसमेंट, यहाँ पे अगर एंट्री लेगा और यहाँ पे एंट्री लेगा तो मार्केट में उसको सिर्फ इतना प्रॉफिट मिलेगा। अगर ये रिटेल ट्रेडर की माइंडसेट होता है, पर इंस्टीट्यूशन ट्रेड का पूरा प्रॉफिट लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक तो जितना भी प्रॉफिट होता है इंस्टीट्यूशन इस प्रॉफिट को कैप्चर करते हैं। देखिए यहाँ तक मार्केट आया है, फिर से ये ऊपर की तरफ आ गया, फिर से ऊपर नीचे आया था इस लेवल से, फिर से ऊपर गया है। अगर रिटेल ट्रेडर यहाँ पे एंट्री लेगा, देखिए मार्केट जब नीचे आया फिर से यहाँ पे जाके स्टॉप लॉस हो गया। इसलिए जब भी ये कंसोलिडेट फेज को आप आइडेंटिफाई कीजिए कि मार्केट का जो डायरेक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में मार्केट जाने वाला है। अगर हम देखेंगे और भी, देखिए ये जो चार्ट है मार्केट में, यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ गया है, उसके बाद ये एक अप ट्रेंड में है और ये हम देखेंगे कि ये एक डाउन ट्रेंड है और ये एक मार्केट रेंज है। इसी तीन स्ट्रक्चर में मार्केट रहता है और कोई अलग स्ट्रक्चर नहीं है। आपको ये जो अप ट्रेंड है आपको क्या लगता है, इसी लेवल में या इसी लेवल में या इसी लेवल में? मार्केट में कहाँ इंस्टीट्यूशन अपना ट्रेड को लेते हैं? क्या इसी लेवल में? नहीं। क्या इसी लेवल में? नहीं। मार्केट में जो इंस्टीट्यूशन है वो उससे पहले भी अपना एंट्री ले लेते हैं। अगर हम चार्ट में देखेंगे, देखिए जब यहाँ पे मार्केट में कंसोलिडेट हुआ था इंस्टीट्यूशन इस लेवल में या इस लेवल में, यहाँ पे अपना ऑर्डर पंच कर रहे होते हैं। जब ब्रेकआउट हुआ इंस्टीट्यूशन इसी कंसोलिडेट फेज में अपना एंट्री लेते हैं और जब ब्रेकआउट होता है उसका जो पूरा फायदा इंस्टीट्यूशन ट्रेड का लेते हैं। अगर रिटेल ट्रेडर ब्रेकआउट वेट करेगा, उसके बाद जब रिट्रेसमेंट आएगा वो एंट्री लगा इस लेवल में और इतना सिर्फ प्रॉफिट लगा। बट इंस्टीट्यूशन इसी कंसोलिडेट फेज में अपना एंट्री लेते हैं, उसके बाद जो ट्रेड का वो पूरा फायदा उठाते हैं। इसीलिए इंस्टीट्यूशन इनिशियल टाइम में ही एंट्री लेते हैं, बीच में नहीं लेते। इनिशियल टाइम पे ही आइडेंटिफाई करके अगर आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर पाए और एंट्री लेते हैं तो काफ़ी बड़ा जो प्रॉफिट आ जाता है। इसीलिए अगर हम और भी चार्ट को देखेंगे, लाइव चार्ट में देखिए यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ मार्केट इस लेवल में कंसोलिडेट कर रहा था इंस्टीट्यूशन इस लेवल में और इस लेवल में एंट्री लेंगे। ब्रेकआउट आ गया, रिटेल ट्रेडर ब्रेकआउट को देखेगा, उसके बाद देखिए रिट्रेसमेंट आ गया, उसके बाद रिटेल ट्रेडर इसी लेवल में एंट्री लेगा। देखिए मार्केट थोड़ा सा नीचे गया, सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर जाके यहाँ पे उसका स्टॉप लॉस हो जाएगा। बट इंस्टीट्यूशन यहाँ पे यहाँ तक जितना भी वो प्रॉफिट है वो उसको कैप्चर करते हैं। अगर हम देखेंगे लाइव चार्ट में इंस्टीट्यूशन किस तरीके से ट्रेड करते हैं, देखिए लाइव चार्ट में अगर हम देखेंगे कि मार्केट में यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिखाई दे रहा है, उसके बाद ये जो बियरिश है ये इस ग्रीन कैंडल को ऑब्जर्व कर लिया है।
मार्केट जैसे ही ऊपर गया मार्केट नीचे आके सस्टेन कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद ब्रेकआउट हो गया मार्केट, और ये काफी स्ट्रेंथ बेरिश कैंडल है। उसके बाद आपको ब्रेकआउट ट्रेंड मिल चुका है यहाँ पे, आप नीचे की तरफ एंट्री लेके मार्केट ऊपर की तरफ आ गया। फिर से मार्केट थोड़ा सा टाइम कंसोलिडेट कर रहा है, फिर से नीचे की तरफ ब्रेक किया, यहाँ पे आप बाइंग सेलिंग करेंगे। देखिए मार्केट ऊपर की तरफ स्पाइक आउट लगा रहा है, यहाँ पे मार्केट सेलिंग की सिनेरियो दिखा रहा है, और मार्केट बार बार ट्राई कर रहा है नेगेटिव मार्केट नीचे की तरफ जाने के लिए। यहाँ पे भी देखिए कितना हेल्दी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, और मार्केट में ऊपर की तरफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग वीक दिखा रहा है। यहाँ पे और कोई ट्रेडर जो रिटेल ट्रेडर है वो इसी कंसोलिडेट फेज में ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे और यहाँ पे सेलिंग करने की कोशिश करेंगे। बट इंस्टीट्यूशनल मोमेंट ऊपर की तरफ होता है। इंस्टीट्यूशनल जो मोमेंट आता है फाइनली वो ऊपर की तरफ होता है। इंस्टीट्यूशन इस लेवल में एंट्री लेते हैं, इंस्टीट्यूशन इस लेवल में एंट्री लेते हैं। आप ब्रेकआउट को देखेंगे और ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे आप एंट्री लेके यहाँ तो प्रॉफिट बनाओगे। बट इंस्टीट्यूशन यहाँ इस ट्रेड का पूरा फायदा उठाते हैं। अगर हम देखेंगे इंस्टीट्यूशन, देखिए मार्केट जब भी नीचे आया यहाँ पे ऊपर ले जाते तो मार्केट इंस्टीट्यूशन को इतना प्रॉफिट नहीं होता। देखिए मार्केट नीचे आया, यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट नीचे की तरफ हुआ बाइंग अपना स्ट्रेंथ दिखाया और मार्केट ऊपर जाके सस्टेन कर रहा है। यहाँ पे जो मार्केट नीचे की तरफ आया बाइंग स्ट्रेंथ दिखा रहा है। मतलब इस लेवल में इंस्टीट्यूशन अपना ऑर्डर पहुंच कर रहे हैं, और जब भी मार्केट नीचे की तरफ आता है ब्रेक करने की कोशिश करता है नीचे की तरफ, तो जो बुलिश जो बायर है वो एक्टिव हो जा रहे हैं और काफी स्ट्रेंथ से ऊपर जाके क्लोज कर रहा है। उसके बाद देखिए ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आता है और मोमेंट होता है अप ट्रेंड की। इस तरीके से इंस्टीट्यूशन अपना जो पोजीशन होता है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए यहाँ पे इसी लेवल में अगर हम देखेंगे मार्केट में, देखिए मार्केट नीचे कितना स्ट्रेंथ आ रहा है, सेलिंग दिखा रहा है। बट ऊपर ये अगर हम देखेंगे मार्केट नीचे आया ऊपर की तरफ गया है, लोअर लो लोअर है। उसके बाद फिर से मार्केट नीचे की तरफ आया और सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर की तरफ जा रहा है। मार्केट सब देखेंगे लोअर लो लोअर है, फिर से लोअर लो लोअर है। मार्केट डाउन ट्रेंड में है, और यहाँ पे कुछ सपोर्ट देखेंगे कि हाँ यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ जाएगा। बट उनको आइडेंटिफाई ये नहीं है कि मार्केट इसी लेवल में कंसोलिडेट कर रहा है। इंस्टीट्यूशन यहाँ पे अपना ऑर्डर पंच कर रहे होते हैं। देखिए मार्केट का ब्रेकआउट आया, मार्केट ऊपर की तरफ गया है। इंस्टीट्यूशन इस लेवल से यहाँ तो जितना भी मोमेंट होता है वो ट्रेड का पूरा फायदा उठाते हैं। बट आप ब्रेकआउट को देखेंगे, ब्रेकआउट इस लेवल में हुआ, आपने एंट्री लिया और मार्केट यहाँ तक गया है, इसी यहाँ तक सर प्रॉफिट कमाओगे। बट इंस्टीट्यूशन ट्रेड का पूरा फायदा उठाते हैं। देखिए इसीलिए इंस्टीट्यूशन इनिशियल टाइम पे ही ट्रेंड पे एंट्री लेते हैं। और गाइज वीडियो की लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी बहुत ही इंस्टीट्यूशनल वीडियो इसमें आएगा, कॉन्सेप्चुअल वीडियो इस चैनल पे हम अपलोड करेंगे। थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो।